कैसे आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 3, चिड़िया की बच्ची। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। उससे पहले पढ़ते हैं हम पार्ट परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि प्रेम और अपनापन किसी भी कीमत पर खरीदे नहीं जा सकते। ठीक है, कुछ करके सीखिए। आइए दिए गए स्थानों पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखिए। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है, तो उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छूट नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे, रकबियों के होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरों पर तख्त डलवा कर मनसद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, अर्थात संतुष्टि मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, अर्थात उनसे अपनी मन की बातें करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति उजाड़ देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मनसद के सहारे बैठी थी। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, और जो भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। मतलब उनके मन में एक ऐसी भावना उठती है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन अभी भी कुछ खालीपन है। वो ऐसा अक्सर सोचते थे। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी। गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी, परंतु पंखों पर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शीश पर और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कहीं भी हिलती पर कभी फुदकती थी। खूब खुश मालूम होती। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता अर्थात उसका भोलापन बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस तरह डाल से उसी दाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी हो। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुना चिड़िया, तुम खुशी से यहाँ समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम बेखटके अर्थात बिना दरवाजा खटखटाए यहाँ आ जाया करो। चिड़िया पहले तो असावधान नहीं, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था यह बगीचा आपका है। मैं कभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी बोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत खुश सकुचा गई, अर्थात आश्चर्यचकित में पड़ गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि यह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। वह बीच से बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ कर दो। माधवदास ने कहा, मेरी बोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, अर्थात खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहसाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रानियों का भी
जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और मैं माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारी चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, दरगुला बज रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना होती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेंगी, तुम उसमें खुश रहोगी। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहीं से सुख से रहोगी, मेरी बोली चिड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर भतीरी स्नेही धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माला देती है और जब मैं घर पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मैं मेरे बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास बोली, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया पर मेरी तो छोटी सी जात है, मैं आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास ने कहा, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया बोली, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं ना समझ सहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह दिखती होगी, मैं माला पाल होकर क्या होएगा, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहती हैं, वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। क्या तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, तो उसके भीतर थिरक हुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया बोली, वह सोना क्या चीज होती है सेठ, तू क्या जानेगी, तो चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तो अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियाँ ही कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझते क्यों नहीं। जय चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी पार देखती होगी। सेठ ठहर, इसे अपने पास के फूल को तूने देखा, यह एक ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में है, वे भांति भांति के रंगों के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया तूने मेरा चित्त मन प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए ला करेंगे।
वहाँ घोंसला में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरी घोंसले में कुछ भी हो तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन दे, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मंडकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को खुश किया है, तू मत जाए, यही रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है। मुझे यहाँ से देर हो रही है, सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, मैं रहा भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठे के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दांत झटपट भागकर बाहर आए। यह सब क्षण भर में हो गया, चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते सेठ ने दांत को इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन है? कितनी भाई बहन है? चिड़िया बोली, 2 बहनें, 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहनें 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का तब तक और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। वह चीज देकर चियाई चियाई एकदम उड़ी। नौकर में फैले हुए फंजे में वह आकर भी न आ सकी। तब तक वह उड़ती हुई एक सांस से माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, तब पलक मीच कर वो छाती में चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। अर्थात जैसे कि हर बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, तो चिड़िया को जब अनुभव हुआ कि उसे कोई पकड़ लेगा तो वह डर गई और अपनी माँ की गोद में जाकर खूब रोई और उसे खूब प्यार किया। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें पशु पक्षियों से हमेशा प्रेम करना चाहिए, उसे कभी भी पिंजरे में बंद करने की नहीं सोचनी चाहिए, और दूसरा, हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।